हनुमान जी जवाब दे। अगर मैं रुद्र का अवतारी हूं तो मेरी पूंछ कोई आम पूंछ नहीं है। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। भवानी पूंछ मेरी राम का पुजारी हो। और प्रभु मैं तो आपका दूत बनकर गया था। उनको पूछना कि दूत को बेवजह सताने की जरूरत क्या थी। दूत को ना हम सताने की जरूरत क्या थी। दूत को ना हम सताने की जरूरत क्या थी। और आप पूछ रहे हो लंका में आग क्यों न गई। आप पूछ रहे हो लंका में आग। अरे जोर से बोलो लंका में आग। लंका में आग। हनुमान जी पूछ रहे हैं जयकार है लेकिन कम जोरदार दरबार की सच्ची सरकार की। और ये तो एक हाजिरी मैंने दरबार में सभी शक्तियों के चरणों में लगाई। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे ही बैठकर भाव सुनोगे या नाचना गाना करना है आपने। और नाचने वाले हाथ उठाओ एक बार और भाव वाले हाथ उठाओ। पक्का चलो रंग लगा दो एक जगह। बोलिए सच्चे दरबार की। बोल हारे के। आप 5:30 रखो 5:30 शिव नहीं तेरे फेल सच्चे दरबार की। कुछ भजन ऐसे सुनाकर जाऊंगा कि ना तो शायद इन पिछले दिनों में किसी ने सुनाए हैं और ना आगे आने में कोई सुनाएगा। क्योंकि सुनाएगा भी क्यों, बिल्कुल नए भजन है, अभी भी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। पहले सुनाया तन मन लुटा दिया है श्री राम के लिए। जब प्रभु श्री राम लंका जीत कर आए तो अयोध्या में आप सब जानते हो हनुमान जी को भी कुछ समय बिताने का मौका मिला। प्रभु श्री राम के चरणों में सेवा के लिए हनुमान भी अयोध्या में कुछ दिन रुके। अब कुछ दिन तो गुजरे, अच्छे खासे मेहमान नवाजी हुई। उसके बाद लड्डू भैया और मां सिया बातें करने लगे कि कुछ ना कुछ करके हनुमान जी को यहां से वापस भेज दो, क्योंकि सब चले गए। अब हनुमान जी को भी यहां से वापस भेज दो, क्योंकि इनके होते हमको सेवा का मौका नहीं मिल रहा। अब राम जी बोलने लगे कि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं, मेरे ऊपर तो इतने उपकार श्री बालाजी ने किए, हनुमान जी ने किए, मैं तो चाहकर भी उनको ये नहीं बोल सकता कि हनुमान तुम यहां से चले जाओ। अब इतनी जोर जबरदस्ती करने के बाद प्रभु श्री राम जब माने तो राम जी ने एक बात कही कि अगर तुम लोग बोल रहे हो तो मैं एक काम कहूंगा, डायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि तुम चले जाओ। मैं हनुमान से 3 प्रश्न करूंगा। मैं हनुमान से 3 प्रश्न करूंगा। अगर एक प्रश्न का जवाब भी हनुमान ने गलत दे दिया तो मैं हनुमान को यहां से वापस भेज दूंगा। अब वो 3 प्रश्न श्री राम जी ने कौन कौन से किए, वो आपको सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना।
तीन सवाल, उत्तर सुन हनुमत का रघुनंदन हुए निहाल। हनुमान जी को बोलने लगे, हनुमान दरबार लगा है, माता सिया और लखन भैया बैठे हमेशा की तरह। श्री बालाजी महाराज भी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे और हनुमान जी को बोलने लगे श्री राम जी कि हनुमान, मैं तुम्हें 3 सवाल करूंगा, अगर आपने एक सवाल का प्रश्न भी उत्तर गलत दिया तो आपको यहां से जाना पड़ेगा यात्रा को छोड़कर। हनुमान जी बोलने लगे कि प्रभु आप प्रश्न कीजिए कौन सा। पहला प्रश्न कौन सा किया कि हनुमान, मैंने तुम्हें लंका में क्यों भेजा, क्यों भेजा लंका में? अरे बोलो नारायणगढ़ वालों, सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान, जब तुम्हें सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा तो तुम ये गड़बड़ी क्यों कर आए? कौन सी? सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? सोने की लंका जलाने की जरूरत, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? और अरे तुम पता लगाकर आ तो गए थे, तुम पता लगाकर आ तो गए थे, फिर बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत, बेवजह बात बढ़ाने की। किस किस को समझ आई जरा हाथ उठा लो एक बार। बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा प्यारा भजन। बिल्कुल आओ सभी तालियों का आनंद लेते हुए गाना। सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? 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 और बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या? हनुमान जी जवाब दे रहे हैं श्री राम जी के पहले प्रश्न का। हनुमान जी बोलने लगे कि प्रभु, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ, जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन खजाना से अरदास आई और खजाना को भरपूर रखे। और ये हम लोग प्यार का विषय है, पैसे का विषय नहीं है। किस किस को पहला जवाब अच्छा लगा हनुमान जी का? पूंछ में आग लगाने की, हाँ पूंछ में आग लगाने की। अब जब पूंछ में आग लगाओगे लंका तो जलेगी। उठाकर लंबे लंबे हाथ, एक दो तीन। हनुमान जी को बोलने लगे लखन भैया कि दूसरा सवाल सुनो। श्री राम जी ने दूसरा सवाल किया, मैंने तुम्हें जब लखन को शक्ति लगी क्या करने के लिए भेजा? क्या करने भेजा? अरे क्या करने के लिए भेजा? संजीवनी जगमग कर रहा है, जैसे पंडाल कर रहा है पूरा। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए जिन्होंने इतना प्यारा पंडाल बनाया। अब आप इसमें भी मेरी गलती निकाल रहे हो कि पूरा पर्वत क्यों उठाया?
ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी, ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी, ऐसी पहचान बताने की जरूरत। अब सुनो पर्वत क्यों उठाया। पहली गलती आपने की, मुझे ऐसी पहचान बता दी। और जब मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए निकला तो वैद्य ने शर्त लगा दी, वैद्य ने शर्त लगा ली कि सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय होने से पहले, हाँ एक ही बात है, सूर्योदय होने से पहले अगर आप 100 रुपए ले आए, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। सूर्योदय होने से पहले हनुमान अगर तुम संजीवनी बूटी ले आए तो लखन की जान बच जाएगी, वरना इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो लखन की जान और सेवक के होते हुए उसके मालिक की आंख में आंसू आए तो धिक्कार है ऐसे सेवक पर। सुनो पर्वत क्यों उठाया। वैद्य को पूछना, वैद्य को शर्त लगाने की जरूरत क्या थी, 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 लगाने की जरूरत क्या थी। और ताली बजाओ। किस किस को भजन अच्छा लगा एक बार जोरदार ताली बजाओ पंकज निगम भैया के लिए, जिन्होंने इतना प्यारा भजन लिख के दिया। अरे ऐसे बजाओगे ताली, अरे जोरदार ताली बजाना जरा। किस किस को जवाब, 2 जवाब हनुमान जी के अच्छे लगे, जितने अच्छे लगे उतनी जोरदार ताली बजा दो। अब तीसरा सवाल कौन सा किया। अब 2 जवाब ऐसे दिए कि श्री राम जी तीसरा जवाब करने से पहले डर रहे हैं हनुमान जी को। तीसरा सवाल कौन सा किया होगा बताओ। बोलो बोलो। तीसरा सवाल, फाड़ कर सीना दिखाने की, फाड़ कर सीना, पीछे वाले भी गाओ ना, फाड़ कर सीना दिखाने की, हाँ फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी, फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी, फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी, फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी। अब सुनो तीसरा जवाब कौन कौन सुनना चाहता है, चाहते हो? जो तो आधा सवाल जवाब सुनना चाहता है वो आधे हाथ उठाओ। हाँ जो पूरा आंसर सुनना चाहते हैं वो पूरे हाथ उठा लो। वो पीछे वाले भी, कुर्सियों वालों से भी नंबर निवेदन, आप भी सुनो। अब बोलने लगे हनुमान जी, व्यंग था बोलकर लंकेश ने अपमान किया, व्यंग था बोलकर लंकेश ने अपमान किया, भरी सभा में मेरा मजाक बनाया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतनी बेशकीमती माला हनुमान तुमने तोड़ फेंकी, क्या ढूंढ क्या रहे हो इसमें? भरी सभा में मजाक बनाया, व्यंग था बोलकर लंकेश ने अपमान किया, व्यंग था बोलकर लंकेश ने अपमान किया।
क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया, क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया, क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया, क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया, उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया, क्या उसे मालूम ना था दिल में मेरे राम सिया। भरी सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी, बोलो भरी सभा में, और हंसी उड़ाई वो तो रही अलग बात, लेकिन भक्त में भक्त एक हुए कौन, हनुमान। ऐसे भक्त की भक्ति आजमाने की क्या तुम्हारे सीने में है, सीना फाड़ कर दिखाओ। और ऐसे भक्त की अगर भक्ति आजमाओगे तो फिर सीना फाड़ कर भी दिखा देंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे, देख लो चाहे मन के लगीने में। श्री राम जानकी, लंका में आग कौन लगाता, लंका में आग कौन लगाता, और माता सीता का पता कौन लगाता। अगर हनुमान जी के हाथ पतवार ना होती तो राम जी की नैया भी कभी पार नहीं होती। और जिसने प्रभु श्री राम की नैया पार लगा दी हो वो आपके सबकी भी नैया पार लगाएगा। एक बार उठा लो जरा पूरे हाथ और तालियों की सेवा करते हुए ना, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, कौन कौन जाकर आया है वृंदावन, और कौन कौन चलेगा, कौन कौन चलेगा, उठा लो लंबे लंबे हाथ और गा दो जरा। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना भी कहाँ दूर है, बरसाना भी कहाँ दूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। और बोलो बोलो, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ताली बजाओ ताली। निकलेगा ये जो ताली आप बजा रहे हो ना, ये व्यर्थ जाने वाली, ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है। किस किस को विश्वास है वो आएगा। अच्छा मीरा ने बुलाया वो आया या नहीं आया, जोरदार आवाज में बोलो, आया या नहीं आया। धन्य सेठ ने बुलाया वो आया या नहीं आया, सुदामा ने बुलाया वो आया या नहीं आया। तो फिर आप बुलाओगे क्या वो नहीं आएगा। किस किस को विश्वास है, तालियों की सेवा। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद करे फरियाद करे। ताली बजाओ, आपकी तालियों के साथ गाएंगे। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर, वो बस याद कर
फरियाद कर, बस याद करे कर याद करे, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद करे, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद करे, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे। अरे गालो गालो, गाओ गाओ, राधे राधे। अगर कीर्तन अब भी ना किया ना, कीर्तन अब भी ना किया तो कोई फायदा नहीं। यहां तो कल का नहीं पता, एक पल का नहीं पता, देख लो क्या हाल हो रहा है। कौन कौन कीर्तन करेगा? उठाकर हाथ बोलो, भजन करो मस्त जवानी में, भजन कर। बुढ़ापा किसने देखा है? कौन कौन करेगा कीर्तन? उठाकर लंबे लंबे हाथ। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ओ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? अच्छा एक बार हाथ उठा लो जिन्होंने देखा है अपना। नहीं, अरे एक पल का नहीं पता कब उसका बुलावा आ जाए। एक बार हाथ उठाओ और तालियों की सेवा करो जरा। अब बजा लो, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ओ हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ताली फिर कैसे बजाओगे? ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ मस्त जवानी में, ताली बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा। गाने दो इनको, सच्चाई तो पता लगे। ताड़ी बजाओ, हाथ से लूले हो जाओगे। अच्छा जो नहीं बजा रहा है ना उसको कोहनी मारकर बोल दो, देख लो क्या बोल रहा है। अब बजा ले ताली। हाथ से लूले हो जाओगे, लूले हो जाओगे, ताड़ी फिर कैसे बजाओगे? ताली फिर कैसे बजाओगे? उठा लो हाथ और ताड़ी बजाओ मस्त जवानी में, ताड़ी बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? ताली बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताड़ी बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? उठा करो लंबे लंबे हाथ, एक ये दो ये तीन ये चार। देखो झूठ बोलकर मत जाना। हाँ अगर जा रहे हो तो मेरी जान भी ले जाओ, इनका ये गाने बजाने का सामान भी ले जाओ। हाँ ये जो जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, ये पीठ दिखाकर जा रहे हैं, ये जाते वक्त सिर्फ प्रसाद लेकर जाएंगे, इसको यहीं छोड़कर जाएंगे। पर इनका भी क्या है, इनका भी ये है कि थोड़ा आज सुन लिया, थोड़ा कल सुन लेंगे। हाजिरी तो लगी रही है और चाहिए क्या। उठा लो पूरे पूरे हाथ और तालियां भी जमा करते हुए।